और सबसे पहले अगर कहीं भी जाना हो तो हम हमेशा की तरह पहले राइडिंग गेयर्स पहनते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। सो बेसिकली आज हम जा रहे हैं यामा की एजेंसी पे, क्योंकि हमारी बाइक का जो रियर ब्रेक है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। थोड़ा सा क्या मतलब, उसमें इशू आ रहा है। बेसिकली अगर आपने बाइक को अगर ध्यान से देखा होगा तो जो रियर ब्रेक रहता है उसको होल्ड करने के लिए एक नेट होता है, कितना सा पार्ट रहता है। तो मेरी बाइक का MT-15 का यामा का जो आता है उसका वो नट बार बार निकल जा रहा है। पहली बार मेरे को जब ये इशू फेस हुआ था आज से 1.5-2 हफ्ता पहले, तो उस टाइम पे मैं 50-60 की स्पीड पे था। एंड देन कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से और इंजन ब्रेकिंग जब मैंने सीखी थी उसकी वजह से मैं बच गया। बट फिर मैं मैकेनिक के पास गया, उसको ठीक करवाया। उसके बाद यामा वालों के पास भी गया तो उन्होंने उसको पूरा टाइट करके हमें वापस दिया। उसके बाद मैं ट्रिप पे गया नालदेहरा वाली साइड, उसके 3-4 दिन बाद। एंड अगेन जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि मैं राइडिंग ग्रुप के साथ था, तो वहाँ पे मेरे को हेल्प मिल गई। बट वो है कि अभी इशू बार बार आ रहा है, तो अभी नट लूज नहीं हो रहा, बट अभी ब्रेक रियर ब्रेक उसका नहीं लग रहा। तो हम यामा के पास जा रहे हैं वही चेक करवाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में बताओ यार, मतलब आपको भी ये सेम इशू फेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मैंने मैकेनिक से भी बात करी, चाहे वो लोकल शॉप्स पे हो एज वेल जो यामा के एजेंसी में रहते हैं मैकेनिक्स, उनके साथ, दोनों के साथ कन्वर्सेशन करने में मेरे को बस इतना सा फर्क लगा कि भाई यामाहा और R15 दोनों में ये इशू बहुत ज़्यादा मेजर कंडीशन में आ रहा है कि उनका जो रेयर ब्रेक का नेट है वो निकल जा रहा है। सो अगर आपके साथ भी ये सेम इशू हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में भाई बताओ किसके साथ अभी ये हुआ है और किसके साथ नहीं हो रहा। भाई वो ध्यान से, जब आप बाइक चलाते हो कभी भी तो चेक करो इन चीज़ों को। बिकॉज मैं पहले चेक नहीं करता था, बट जब मेरे साथ ये इशू होना शुरू हुआ तो भाई मुझे पता लगा कि ये भी एक इशू होता है। तो अभी हम वही इशू रिजॉल्व करवाने जा रहे हो। और भाई यामा को मैं बोलूँगा, भाई अगर रियल में ये इशू बहुत सारी बाइक्स के साथ आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ठीक करो। आप नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, बट फिक्स दैट प्रॉब्लम्स जो पहले हमें आ रही हैं। और हमें तो भाई ठीक करवाना पड़ेगा, हमें यामा जाना पड़ेगा। सो मिलते हैं जर्नी के बीच में, आपसे बातें करते हैं और यामा के पास चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और सबसे पहले अगर कहीं भी जाना हो तो हम हमेशा की तरह पहले राइडिंग गेयर्स पहनते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सिटी एरिया है एंड जॉब पे भी जाना है तो हम राइडिंग गेयर्स नहीं पहनेंगे। बट हाँ, जो नॉर्मल राइडिंग ग्लव्स, हेलमेट वगैरह, सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड जो भी रहता है वो हम पहनेंगे। तो सबसे पहले हम वो पहनते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस, ये है हमारी द नाइट वुल्फ 07। और यार यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है कि इस बाइक को जितना मर्जी साफ़ कर लो, बट धूल देखो यार इसके ऊपर। थोड़े टाइम में धूप ऐसी ही रहती है, धूल यार, मिट्टी ही मिट्टी, ऐसा लग रहा है भाई जैसे धोई नहीं। और ये देखो यार, ये मैंने अभी काम करवाया था इसको और ये किसी ने जलन में आके भाई काम कर दिया इसका। मेरे को तो ये समझ नहीं आता है लोगों में जलन किस बात की है भाई। इतना वो लगा के काम कराओ और बाद में ये देखने को मिले, भाई दिल दुखता है। एंड ये अगेन ये हमने नया लगवाया है बाइक में। ये बेसिकली कैमरा होल्डर के लिए है। तो अभी का जो शॉट आएगा वो इसी से आएगा। एंड चलो तैयार होते हैं, चलते हैं यामा के पास। सबसे पहले हम करेंगे कोल्ड स्टार्ट, बिकॉज कोल्ड स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे गर्मी हो या सर्दी, कोल्ड स्टार्ट करो। तो बाइक को कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं और हम लोग तब तक अपना गियर अप कर लेते हैं। हम पहन लेते हैं अपने हेलमेट वगैरह। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. अभी जो इशू आ रहा है वो है स्टेबलाइजेशन का। बेसिकली मैं अभी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मेरा जो कैमरा था वो कुछ टाइम पहले नीचे गिर के थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गया एक, दैट्स वाई। बट अभी फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई इसमें अगर आप रोड को देखोगे थोड़ा स्टेबलाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, स्टेबलाइज नहीं हो रहा। वैसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे वॉलपेपर्स वगैरह ऐसे हिल रहा हो ना, वैसे वैसे कुछ लग रहा है। थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड दूंगा भाई, ये देखो। सो कैप्चर पूरा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट वो है स्टेबलाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ रहा है। एंड
इसको भी बहुत जल्द रिजॉल्व करेंगे, देखते हैं कुछ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और भाई ज्यादा ही हो रहा है, बहुत ज्यादा हिल रहा है यार इतना नहीं हिलना चाहिए। आई थिंक ये इसकी वजह से हो रहा है कि वो हैंडल के साथ ही हमने पूरा अटैच किया हुआ है, मे भी शायद इसकी वजह से स्टेबलाइजेशन में इतना वो आ रहा है। भाई फ्रंट कैमरे का तो अच्छा आ रहा है रेजोल्यूशन, बट जो रेयर कैमरा है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें थोड़ा शफलिंग का इशू आ रहा है। सो कुछ टाइम के लिए हम इसको वैसे ही यूज करेंगे, तो जब तक हमारे पास कैमरा वगैरह या कुछ वैसा नहीं आता। मे भी शायद एयर फ्लो की वजह से ऐसा हो रहा है, या कुछ इसमें कमी है स्टेबलाइजेशन में, वाइब्रेशन की कमी है, मे भी शायद उसकी वजह से कुछ हो रहा है। सो कुछ टाइम के लिए हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे। और कैमरा भी बहुत जल्दी आ जाएगा यार, नया कैमरा भी आ ही जाएगा। जब इतना खर्चा कर ही रहे हैं तो कुछ और सही। और यामा पे पहुंचने वाले हैं हमें भी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली यामा जो इंडस्ट्रियल एरिया में था हमारा एजेंसी का, उसके साथ ही उसका सर्विस सेंटर भी था पहले, बट अभी जो है वो उन्होंने शफल कर दिया इसको। नियर बाय हलू माजरा और रामदरबार का जो चौक है बेसिकली उसी के साथ में है। सो रेयर कैमरे से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, हालांकि अभी थोड़ा स्टेबल है, बट जब मैं ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो भी स्पीड ब्रेकर्स थे। एंड यार कैमरा सजेस्ट करो कौन सा ज़्यादा बढ़िया है। अभी मैं जो कंफ्यूजन है वो है मेरे को, एक तो DJI Osmo का Action 3 Action 4 है शायद वो भी, और GoPro है, बट GoPro में भाई महंगा बहुत है। महंगा भी क्या, मतलब जो DJI Osmo आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है वो बेसिकली वो नहीं कर रहा आपको प्रोवाइड GoPro। तो मैं कंफ्यूजन में हूँ बेसिकली। ज़्यादा कंफ्यूजन है वो है मेरे को DJI में है, DJI का Osmo 3। एंड उसके बाद आता है हमारा एक मिनट पहले यहाँ से निकल लेते हैं। भाई कितना बाहर निकालेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि एक तो है हमारे पास DJI का Osmo 3 और Osmo 4 है। एंड उसके अलावा एक है GoPro 12 और 13 प्योर ब्लैक, विच इज़ अराउंड 12 और 13 के आसपास है, मे बी GoPro 12। और DJI भी हमें इतने का ही पड़ रहा है, बट DJI कुछ फीचर्स ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। सो यार सजेस्ट करो कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, DJI और Osmo, सॉरी DJI Osmo या फिर हमारा GoPro। सो हम यामा के पास पहुंच गए एंड बहुत जल्दी इसको ठीक करवा के अपडेट करते हैं कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज टोटली डिसअपॉइंटेड विद यामाहा। हुआ ये कि जैसे हम ब्रेक चेक करवाने के लिए भी आए थे, सो यामा के ही एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो डुप्लीकेट हैं। मैं कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने यामा की एजेंसी से ही डिस्क पैड पहले चेंज करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई काम इसमें करवाया हुआ है या कुछ है। तो बोले नहीं सर ये डुप्लीकेट डिस्क पैड हैं। तो यार मतलब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि यामा के ही सर्विस सेंटर में डुप्लीकेट डिस्क पैड्स कैसे हो सकते हैं। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड जब मुझे ये चीज़ पता लगी कि यार मतलब यामा के सर्विस सेंटर पे जाके भी आप सर्विस करवा रहे हो, बट वहाँ पे भी आपको डुप्लीकेट पार्ट्स ही मिल रहे हैं, तो फिर सर्विस सेंटर का फ़ायदा ही क्या। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम बाहर ही क्यों ना काम करवा लें। एटलीस्ट वहाँ पे जो पार्ट्स हैं उन पे भरोसा तो नहीं है कि हाँ ये ओरिजिनल नहीं है या डुप्लीकेट नहीं है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। बट सर्विस सेंटर पे आपके आने के बाद भी हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो दैट्स नॉट द राइट डील एंड दैट्स नॉट द राइट वे। क्योंकि कस्टमर आपके पास आता ही इसलिए है बिकॉज उसको ब्रांड पे ट्रस्ट है, और अगर आपके ही ब्रांड में ट्रस्ट नहीं है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो हम फिर किस पे भरोसा करें। यामाहा बताइए, एक्सप्लेन करिए इसको। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द थिंग व्हाट वाज हैपेंड विद मी, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई साहब।
अगर सेफ चलना है तो चेंज तो करवाने पड़ेंगे, दैट्स नॉट द बिग इशू। बट इशू यही है कि भाई अगर एजेंसी में आने के बाद भी आपको डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो फिर आप किस पे भरोसा करोगे कि भाई साहब ओरिजिनल दे कौन रहा है, जब ब्रांड ही डुप्लीकेट दे रहा है तो ओरिजिनल किसके पास हम जाएं। कमेंट बॉक्स में बताओ क्या कर सकते हैं।